हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। बेबी कर्व मेथड का अगला पार्ट जो है वो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ओके, तो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का जो फंडामेंटल्स है वो देखते हैं। अब देखिए, आपको अभी तक मैंने लीनियर समझाया था मैंने कि कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी होगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो तो हमने देख लिया। अब पॉलिनोमियल, सपोज आपके पास एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 आ गया। ठीक, जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 आया तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप हमें करना है, राइट हैंड साइड को जीरो बनाना है। तो हम ये पता करेंगे, ऐसा लिखेंगे। अब ऐसा करते क्यों है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा क्यों करें? देखो बेटा, हमेशा याद रखिए आप लोग कि अगर मैं ये कहता हूं आपको कि किसी एक्स ऐसा क्या लोगे, यहां कहने का, इस क्वेश्चन को पढ़े, इसको पढ़ के जरा देखो। मैं पूछ रहा हूं कि एक्स आप ऐसे नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर करने पर 4 से ज्यादा हो। तो आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन नहीं आता। लेकिन इसको मैं कह रहा हूं कि x एक ऐसा नंबर लो ताकि उसको 4 माइनस करो और वो पॉजिटिव हो जाए। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, इसको बोलना सीखो आप, पॉजिटिव हो जाए। तो पॉजिटिव जैसे ही बोलते हो आपको नंबर लाइन एक दिखता है, और जीरो से राइट साइड में जितने भी हैं सब पॉजिटिव है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड को जीरो बनाते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड जीरो बनाते हैं, पहला स्टेप। क्यों बनाते हैं वो समझा दिया। ऑलराइट, आगे। अब कहता है कि फैक्टराइज एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज कीजिए जितना पॉसिबल। सॉरी सॉरी। तो फैक्टराइज एलएचएस जितना पॉसिबल हो करना है आपको। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। दुनिया का कोई सा भी पॉलिनोमियल, कोई सा भी जिसकी डिग्री 1000 हो, ऐसा कुछ मान लेते हैं ये। तो दुनिया का कोई सा भी पॉलिनोमियल लीनियर और क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट में बनेगा। लीनियर वन, क्वाड्रेटिक वन, और भी लीनियर होगा तो लीनियर टू, क्वाड्रेटिक टू, ऐसा इसी फॉर्म में बनेगा। अब इसका रीजन क्या है आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज में समझाऊंगा। तो दुनिया का कोई सा भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में, यानी लीनियर क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता जाता है। ठीक, हाँ ये बात अलग है कि हम कर पाते हैं कि नहीं ऐसा फैक्टर, ये हमारी टेक्निक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमेशा याद क्या रखना है कि दुनिया का कोई सा भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में फैक्टराइज हो सकता है। तो हमें एज मच एज पॉसिबल फैक्टराइज करना है। जैसे देखिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 था बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो। अब मैं इसको फैक्टराइज, यहां तो आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फैक्टर बनता है, राइट? ठीक है, ये फैक्टराइज है। क्लियर होगी बात? तो हम फैक्टराइज कर लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, कभी कभी देखिए बच्चों फैक्टराइजेशन में दिक्कत आती है कभी कभी। ठीक है, अब हमेशा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो नहीं होना है, ये गारंटी तो नहीं है कि हमेशा मिडिल टर्म का स्प्लिट करके आप कर लोगे, राइट? तो हमेशा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके तो आप कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे, आप सोचिए, हमेशा मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे कर लोगे? आप नहीं कर सकते ना। एग्जांपल में देता हूं, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करना है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते रहो, नहीं होगा। तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कैसे करते हैं, उसका ये फॉर्मेट है। अब देखिए, इसका कॉन्सेप्ट में सिखा देता हूं क्यों ऐसा फैक्टराइजेशन हुआ। अल्फा बीटा क्या होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट। अब ये मत करना कि सर अब रूट को फैक्टराइजेशन में कैसे कर रहे हो, अभी मैं समझा देता हूं आपको। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो ऐसा लिखते, इसके रूट अल्फा बीटा होते तो आप 10th में पढ़ के आओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। ठीक, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, इसको फैक्टराइज करना है। तो मैं कहूंगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसको फैक्टराइज करना है। तो मैं ए कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब बी बाई ए यहां से क्या है, माइनस अल्फा माइनस बीटा, ओके, इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। सी बाई ए को बच्चे क्या लिख देंगे,
देखिए सी बाई ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूं, अल्फा इंटू बीटा। अब ये हो गया मेरा ए एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब मैं इसको लिख दिया x माइनस अल्फा, यहां से x कॉमन लिया, यहां से माइनस बीटा कॉमन लिया, तो x माइनस बीटा इसका फैक्टर बन गया, ठीक है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्यों कर लिया आपने, तो एक दूसरा मेथड भी है तो थोड़ा सा बल्कि है, उसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, लेकिन मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कैसे करेंगे, 2 इंटू बी बाई 2a, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपने 10th में सीखा है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये ए की तरह ट्रीट हो रहा है, ये बी की तरह ट्रीट हो रहा है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इतना ऐड किया, तो यही चीज माइनस करनी होगी मुझे, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, ए तो रहेगा ही, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको मैं सीधा लिख देता हूं परफेक्ट स्क्वायर बना के, क्यों इतना लंबा करना, ओके। आप ऐसा कर लो, सीधा मैं ऐसे ही लिख देता हूं, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक। ध्यान से देखिए, माइनस 4a स्क्वायर कॉमन लिया, एलसीएम लिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बना, ठीक। अब बच्चों देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको करना है मुझे, तो मैं कर दिया एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया ए बाहर ही है, एक्स प्लस बी बाई 2a, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले प्लस कर लिया मैंने, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फिर x प्लस बी बाई 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैं करूंगा x, इसको सिंपल से क्या लिख दूंगा बच्चों, 2a एलसीएम होगा, ठीक, समझ आ रही है बात। तो और देखिए x प्लस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप देख के बताओ, क्या ये वाली चीज, इसको मैं ऐसा सोच सकता हूं, माइनस माइनस होल माइनस, यहां पे मैं माइनस कर दूं तो दैट मीन्स ये अल्फा है और ये बीटा है एक तरह से, यहां पे क्या आ गया, मैं लिख सकता हूं ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ओके बच्चों। तो किसी भी क्वाड्रेटिक को आप ऐसे फैक्टराइज कर दोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऑलराइट, ठीक। आगे बढ़ते, अगला है जब फैक्टराइज आपने कर दिया तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव बनाइए। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ऐसा क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज किया तो ये बन गया। अब देखिए बच्चों, इस x का देखो बेटा, इस x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो मुझे कुछ नहीं करना, ऑलराइट। अब मुझे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें मान लेता हूं कि ऐसा फैक्टराइज होके आपके पास आया, ठीक है, ये फैक्टराइज होके आया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा कि ये जब फैक्टराइज हुआ तो इसको मैं क्या करना चाहता हूं, इसके x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव, यहां पे देखिए, यहां पे कोफिशिएंट क्या है बच्चों, यहां पे कोफिशिएंट है
1, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है -1, तो ये दोनों कोफिशिएंट जो है एक +1 और एक -1 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए करना है मुझे कि कोफिशिएंट जब पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, अलग अलग आ गया, तो मुझे किसी भी कुछ करके इसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। ऐसा क्यों करते हैं मैं बता दूंगा अभी, क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है इसकी, सब डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे x आया, x -3, अब -1 है तो इसके कोफिशिएंट को जब पॉजिटिव करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे एक्सप्रेशन को, तो -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज, आपको करवा चुका हूं पिछले लेक्चर में, तो ये हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अब क्या करना है कि कहां पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का ये तीनों स्टेप करके, तीनों स्टेप क्या क्या किया था मैंने, पहला स्टेप जो है राइट हैंड साइड को, फर्स्ट स्टेप में क्या किया था हमने कि राइट हैंड साइड को हमने 0 बनाया था। सेकंड स्टेप क्या किया था हमने, फैक्टराइज किया था जितना पॉसिबल हो सके। थर्ड स्टेप क्या किया हमने कि x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाया। अब क्या करना है कि जो सारा कुछ हो गया, आ गया मेरे पास x -2, अब पता करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड कहां कहां पे 0 होगा, तो x इक्वल्स टू 0 पे 0 होगा, x इक्वल्स टू 2 पे 0 होगा। अब एक सवाल बताइए आप, 2x + 1 7x + 5 x -1, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड कहां कहां 0 होगा, x इक्वल्स टू -½ -5/7 और 1 इन पे 0 होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के 0 होने का है। अब क्या करना है, नंबर लाइन पे इसको लोकेट करना है, तो नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया मैंने, जैसे -1 2 3 इस तरह से नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया। तो नंबर लाइन पे लोकेट करना है इन सारे जीरोस को, जहां जहां ये 0 हुआ है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे आप लोकेट करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या करना है, जब नंबर लाइन पे लोकेट कर दिए तब आप साइन पता करते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, अभी मैं इस पे ही बात करता हूं, सिंपल से क्वेश्चन पे। तो पहले लोकेट सब कुछ किया हुआ है, क्या क्या था, पहला स्टेप 0 बना हुआ है, राइट, 0 बना हुआ है, देख रहे हैं आप यहाँ 0 बना हुआ है। ओके, फिर क्या था कि आपको इसको फैक्टराइज है तो फैक्टराइज किया हुआ है। फिर क्या था कि इसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव है। फिर क्या पता करना है, इसके जीरोस कहां कहां होंगे, तो 0 पे होगा और 1 पे होगा, कर लिया। नंबर लाइन पे लोकेट करना है, कर दिया। ओके, नंबर लाइन पे जब लोकेट किया तो राइट हैंड साइड से हम चलेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में ये चीज पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट साइन देंगे। ऑलराइट, ठीक, और फाइनल आंसर लिखेंगे। अब पूछा क्या है यहाँ पे, देखिए पूछा है कि ये कहां पे पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव कहां का दिख रहा है, किस रीजन में, यानी मैं आंसर लिखूंगा -∞ to 0। क्या 0 इंक्लूड होगा, नहीं। क्या -∞ इंक्लूड होता है, नहीं। क्यों 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इक्वल्स टू 0 नहीं दे रखा है। ठीक है, यूनियन, और कहां होगा, 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, 1 इंक्लूड होगा, नहीं, क्योंकि 1 अगर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, ये आपको मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, और इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं। क्लियर। अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर यहाँ प्लस से क्या क्यों स्टार्ट किया इधर, जब सब कुछ बेटा आपने कर लिया, पिछले 5 स्टेप्स आपने कर लिए, छठे स्टेप में ये आपका फॉर्मेट आया। अब देखो 1 से बड़ा कोई नंबर लेके देख लो आप। ठीक है, स्कूल में ऐसे सिखाते हैं, 1 से बड़ा कोई नंबर ले लो। 1 से बड़ा नंबर मैंने 2 ले लिया, 2 - 1 और 2, तो ये पॉजिटिव है। ओके, ठीक, तो यानी जब मैं 1 से बड़ा कोई नंबर लूंगा तो ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। 0 और 1 के बीच में लूंगा तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ऐसे लिखिए 0 और 1 के बीच में बेटा मैंने लिया, 0 और 1 के बीच में x लिया है, तो ये तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यानी नेगेटिव होगा। और फिर क्या होगा, जब मैं x को 0 से छोटा लूंगा, ठीक है, x लेस देन 0, तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ऑलराइट, तो अल्टरनेट बदलता जाता है साइन, एक क्योंकि एक या दो, एक फैक्टर साइन अपना चेंज करता जाएगा, तो उस हिसाब से, तो इसीलिए हम लोग यहाँ प्लस से स्टार्ट करते हैं, राइट। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों, लेकिन ये सारे स्टेप करने के बाद ये करना है, ऐसा नहीं कोई स्टेप बीच में मिस कर दोगे आप तो गड़बड़ हो जाएगा काम।
अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए था इस दोनों का प्रोडक्ट कहाँ पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वाला जहां जहां पॉजिटिव होगा वो वाला मैंने पिक कर लिया। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है पहला, पहला क्वेश्चन करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस 7x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0 है। लेस देन इक्वल्स टू ध्यान रखना है, मिस आउट नहीं होना चाहिए। x², इसको मैं स्प्लिट करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा यहां, तो उसके लिए मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, जहां नहीं होता वहां पे मेथड आपको बता चुका हूं। ठीक, अब मैं 3x माइनस 4 x माइनस 1, अब मैं इसको नंबर लाइन पे शो ऑफ करता हूं। नंबर लाइन देखिए, x का कोफिशिएंट सारे पॉजिटिव हैं, तो 0 कहां कहां पे होगा, 1 पे होगा और 4/3 पे होगा। क्या यहाँ पे मैं 0 ये इंक्लूड करूंगा 1 और 0 4/3 को? हाँ, क्योंकि 1 जब पुट करोगे आप तो ये 0 इक्वल्स टू 0 ठीक है, तो 1 मेरे को इंक्लूड करना है, मतलब सर्कल। फिर 4/3 अगर पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, वो भी चलेगा, 4/3 को भी मैं इंक्लूड करूंगा। यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे चाहिए क्या, लेस देन वाला, यानी ये रीजन चाहिए। तो आंसर में क्या लिख दूंगा, ठीक, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। 3x², इसको स्प्लिट करेंगे, देखिए तो स्प्लिट ये गलत हो जाएगा। तो अभी मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, अभी वेट कर लेते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लिया माइनस से, अब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, तो x प्लस 2 फैक्टराइज होके आएगा और x माइनस 1 आएगा। अब मैं, ठीक, 0 1 लेना है, माइनस 2 भी इंक्लूड करना है और 1 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो कौन सा रीजन, ये रीजन। हमें कौन सा चाहिए, क्योंकि लेस देन वाला चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन के लिए भी मैं अभी इस दोनों क्वेश्चन के लिए मैं अभी आगे फर्दर इसको डिस्कस करूंगा, देखते हैं। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ये है ax² प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसका ग्राफ हम खींचेंगे। तो ग्राफ क्या, मैं बेसिक से बताता हूं आपको, y इक्वल्स टू x², तो इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो इस तरह से होगा, ठीक। आपने पॉइंट लेना शुरू किया और इस तरह का ग्राफ बन गया। लेकिन y इक्वल्स टू माइनस x² जब बच्चों लेंगे तो ग्राफ इसका नेगेटिव में होगा। ओके, तो वही कहता है कि a बताता है कि माउथ, इसको कहेंगे माउथ ओपनिंग अपवर्ड, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, और इसको कहेंगे माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ए बताएगा, ए का मतलब x² का कोफिशिएंट, ए क्या है, ए x² का कोफिशिएंट है, ठीक। अब ए बताएगा कि माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा या माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक। ओके, अब आपने पढ़ा होगा जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो रियल रूट होते हैं दो, या रिपीट भी हो सकते हैं या रियल रूट 2 होते हैं, यही बोलना है। d लेस देन 0 होता है तो रियल रूट होता ही नहीं है। रियल रूट का मतलब क्या होता है कि देखिए ये ग्राफ है, जहां पे ये कट करेगा, जो ये कट करता है, इसी को हम लोग कहते हैं रियल रूट। रियल रूट का मतलब क्या हुआ कि x ऐसा क्या लोगे कि ये 0 हो जाए, और y 0 कहां पे होता है, y 0 x एक्सिस पर होता है, तो इसका मतलब ये 0 कहां पे हो रहा है, x एक्सिस पर। x एक्सिस पर कहां कहां 0 हो रहा है, जहां जहां कट करेगा वही 0 हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं एक क्वाड्रेटिक ले लिया x² माइनस x, इसका जब ग्राफ खींचोगे इसका रूट क्या क्या होगा, 1 और 0,
तो 1 और 0 पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। ए क्या है? पॉजिटिव। ओके, अब दो चीज याद रखनी है, ध्यान रखना है हमसे। याद क्या रखनी, समझ कॉन्सेप्चुअली आप ध्यान रखो। ए जब पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, डी देखिए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो डी नेगेटिव है इसका मतलब कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, यानी, और ए पॉजिटिव है इसका मतलब माउथ ओपनिंग अपवर्ड, यानी ऐसा माउथ ओपनिंग अपवर्ड हो गया और एक्स एक्सिस को कट नहीं किया। तो इस ग्राफ का फीचर क्या है कि एक्स की कोई सी भी वैल्यू आप ले रहे हो वो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसको इंप्लाई क्या कहेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर हो हमेशा, तो इसका मतलब है वो हर एक्स के लिए क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक, ओके। तो जब भी आपके पास एक एक्सप्रेशन है जो फैक्टराइज नहीं हो रहा, फैक्टराइज कब नहीं होगा? जब उसका डी लेस देन 0 होगा। याद रखना है, फैक्टराइज तभी नहीं होगा क्वाड्रेटिक जब उसका डी लेस देन 0, और क्वाड्रेटिक में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए तो जब d लेस देन 0 हो गया तो फैक्टराइज नहीं होगा, पहली चीज। ए देखेंगे फिर क्या है, ए अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा। ओके, दो बातें हो गई। अब जब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो यानी इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, अब सवाल उठता है कि ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा? तो ए नेगेटिव होगा तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड तो होगा ही होगा बच्चों, और डी लेस देन है तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इस ग्राफ की खास बात क्या है? एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे है। जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे होगा इसका मतलब वो हमेशा नेगेटिव होगा। यही दो चीज मैंने लिखी है, ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव, दैट मींस ये हमेशा पॉजिटिव होगा एक्स सारे रियल वैल्यू के लिए, ये हमेशा नेगेटिव होगा एक्स सारे रियल वैल्यू के लिए। ऑलराइट, इसका यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसका डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स 1 माइनस 4, दैट मीन्स माइनस 3। डी इसका क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, यानी फैक्टराइज नहीं होगा। जी नेगेटिव आ चुका है, कोई रूट नहीं होगा, फैक्टराइज नहीं होगा। इसका मतलब कि अब ए देखेंगे, ए क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव, A1 है तो पॉजिटिव। ये कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा, एक्स एक्सिस से ऊपर हमेशा। ऑलराइट, फिर इसी तरह देखिए इसमें भी, इसका डी निकालेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 इंटू माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 3। फिर डी नेगेटिव आ गया, ए लेकिन बी नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा? हमेशा ऐसा। क्लियर? इसको कहते हैं पैराबोलिक ग्राफ। ओके, आगे देखते हैं। इवन पावर टर्म एंड ऑड पावर टर्म जो है उसके बारे में। अब देखिए, मान लीजिए मैं देता हूं ये, अब आपको पता है किसी का भी होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऑलराइट, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं मैथमेटिकली, बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये बताइए कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगा तो साइन, जो कोई भी क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हो हमेशा पक्का पता चल गया साइन पे असर नहीं डालता है। ओके, इसको भूल जाइए। राइट, अब ये बचा, अब ये चीज भी हमेशा पॉजिटिव होगी, ये भी गया, तो मुझे अल्टीमेटली पता करना है ये। ठीक, अब देखिए एक बात ध्यान रखना, यहाँ तो ग्रेटर है, इक्वल्स टू वगैरह आए तो जिस चीज को आप हटा रहे हो उसको मार्क कर लोगे, उस पर कंसीडर करोगे। जैसे मैं इसी सवाल को चेंज कर देता ऐसा, तो अब क्या होता? यहाँ पे देखिए मैंने चेंज किया है, तो अब क्या होता? मुझे ये ध्यान रखना है, जब मैं इसको हटा रहा हूं तो x2 ले सकता है क्या? हाँ जी ले सकता है। क्यों? क्योंकि x2 जब पुट करोगे तो इसको 0 बना देगा। ऐसा कर देता हूं मैं। x4 ले सकता हूं क्या? हाँ जी ले सकता हूं। इस दोनों को सॉल्यूशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये हमेशा, अब देखिए इक्वल टू नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हटा दिया। इसमें फिर एक ही बचा रहेगा, और ध्यान रखना है जिसको हटाया है वो लिख देना है कि मुझे वो चीज नहीं लेनी है। क्योंकि अगर मैं देखो यहाँ पे x1 ले लूंगा तो इसको 0 बना देगा, 0 लेस देन 0 नहीं होता है, तो लिखना है x1 नहीं ले सकते आप, क्योंकि x1 जैसे ही लोगे आप फिर ये इनइक्वालिटी गलत कर देगा। अब देखिए मैं करता हूं,
तो मुझे ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था। तो बच्चे गलती करके क्या आएंगे, सीधे लिख देंगे इतना जानने के बाद ऐसा आंसर। लेकिन बच्चों इस आंसर में 1 इंक्लूडेड है ना, 1 तो इन्वॉल्व है ना, तो 1 को हटाना है ना, तो 1 माइनस कर देंगे। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि 1 तो यहां पे कहीं है, अब मैं इसको लिखने का तरीका कैसे करूंगा, -1 से लेके 1 यूनियन 1 to 4, 1 एक्सक्लूड हो गया। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे x माइनस 1, 3 माइनस एक्स, x माइनस 2 का स्क्वायर है, भूल जाते हैं। लेकिन x2 लेना है, यहां पे नहीं लेना था, यहां पे लेना है, क्योंकि x2 जब पुट करेंगे, यही सोचना है, x जब 2 पुट करेंगे तो इसको 0 बना देगा, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब मैं इसको x माइनस 1, x माइनस 3 पॉजिटिव बनाया, जो आपको सिखा चुका हूं कि पॉजिटिव बनाना है। अब आप चलिए 1, 3 ये वाला एरिया, 1 इंक्लूडेड होगा, 3 इंक्लूडेड होगा। अब देखिए 2 इसमें आ गया है ना, तो कोई टेंशन नहीं, आप लिख दोगे सीधा आंसर क्या, 1, 2, 3। बात समझ रहे हो, कहां पे नहीं लेना, कहां पे एलिमिनेट किया है तो कहां पे लेना पड़ता है, कहां पे नहीं लेना पड़ता है, वो आपको चेक करके देखना पड़ेगा क्या ये आंसर में सेटिस्फाई करेगा। जो चीज आप एलिमिनेट कर रहे हो उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह का आ गया दो fx अपॉन gx। तो अब मैं एक चीज सोचता हूं, अभी मैं आपको समझाने के लिए, आप स्टेप में नहीं करोगे, आप सीधे कर सकते हो। अब ये पक्का पता चल गया पॉजिटिव है, तो फंक्शन मेरा क्या बन गया, सीधा नीचे वाले को सीधे ऊपर ले आना है, ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर को सीधे न्यूमरेटर में लाना है। और एक बात याद रखनी है, ये चीज तभी डिफाइन होगी जब gx नॉट इक्वल टू 0, ये लिख देना है साइड में, ये 0 नहीं, ये अगर 0 हो गया तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा। इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेम बातें हैं, केवल क्या देखना है, फिर वही नीचे वाले को ऊपर ले आया है इन्होंने, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब यहाँ पे gx को 0 नहीं होना है, ओके। फिर यहाँ पे देखिए वही काम किया गया है लेस देन के लिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, दो चार क्वेश्चन। x माइनस 1 स्क्वायर, x प्लस 1 क्यूब, नीचे वाले को ऊपर ले आना है x4, x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, साइड में लिख देंगे x4 x minus 2 not equals to 0, that means x not equals to 0 and 2। अब किसको किसको गायब कर सकते हैं आप, इसको गायब कर सकते हैं, इसको गायब कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। तो मेरा बन गया x plus 1 x minus 2। अब देखिए 1 ले सकते हैं, जिसको गायब किया उसको ध्यान रखना होगा, 1 ले सकते हैं, हाँ जी x1 लेना है, क्योंकि 1 जैसे पुट करेंगे इसको 0 बना देगा। x का 0 ले सकते हैं, नहीं मना कर दिया ना यहाँ पे, नहीं ले सकते तो 0 नहीं ले सकते, x1 लेना है, और ये दोनों तो बिल्कुल नहीं लेना है। अब हम बनाते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ये -1 2, तो मुझे लेस देन वाला तो -1 से लेके 2 तक, तो 1 तो लेना है, तो 1 तो आ गया ऑलरेडी। 0 और 2 नहीं लेना है, तो 2 नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, ठीक है। और 0 0 यहाँ पे है, वो भी नहीं लेना है, तो इस 0 ये 0 को ब्लैंक कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, -1 से लेके 0 यूनियन 0 to 2। क्यों 2 भी नहीं लेना है, 0 भी नहीं लेना है, देखिए 0 इसमें भी नहीं लिया, इसमें भी नहीं लिया, ओके। क्यों स्प्लिट करना पड़ा इंटरवल, पता चल गया आपको। और -1 से स्टार्ट होएगा, ओके। सम करते हैं, ठीक है, नीचे वाले को ऊपर ले आया, ओके। अब देखिए मैं कहूंगा एक चीज और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए बच्चों, तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 not equals to 0, that means x plus 1 x minus 4 x plus 1 not equals to 0। तो क्या x -1 नहीं लेना है और 4 नहीं लेना है, ठीक, ओके। अब किसी को एलिमिनेट करना है तो देखते हैं यहाँ पे,
इसको मैं फैक्टराइज ही कर लेता हूं। इसको फैक्टराइज किया, √2 माइनस एक्स, √2 प्लस एक्स, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 1। अब ये वाला स्क्वायर बन गया तो इलिमिनेट हो गया, तो मेरे पास इतना ही क्वांटिटी है। अब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो x माइनस √2, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बनाना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। x माइनस 3, x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन वाला पार्ट, क्योंकि माइनस से इसको पॉजिटिव बनाया है तो एक माइनस आ जाएगा। अब मैं नंबर लाइन पे शो ऑफ कर देता हूं, 3, 4, √2 माइनस √2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, अब कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन वाला, तो ये वाला रीजन चाहिए। इक्वल्स टू भी है, माइनस √2 लेना है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 to 4 में कुछ ऐसा है जो नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, देखिए 4 नहीं लेना है। अच्छा, इसमें -1 इंक्लूड हो चुका है तो -1 पे भी ध्यान देना है, तो वो मैं कर देता हूं। 3 लेना है, 3 लेना है, 4 नहीं लेना है। अब मैं -1 यहां से कर लेता हूं, माइनस ऑफ -1। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, जेई में ऐसा लिख के देंगे आपको, यूनियन -1 to √2, सॉरी यहां पे मुझे लेना है ना √2, ओके, यूनियन 3 to 4। देखिए ये तरीका से एग्जाम, इस तरीके से एग्जाम में रहेगा, ये नहीं रहता यहाँ पे क्यों नहीं देते वो लोग, ये जैसे ही देखते हैं तो बच्चा वो समझ लेते हैं कि बच्चे को अटेंशन हो जाएगा, अरे ये लेना है या नहीं लेना है, इसलिए ये नहीं देते, ये देते ताकि आपको कुछ जल्दी पता ना चले क्या लेना है क्या छोड़ना है। ओके, क्लियर हो गई बात। तो -1 नहीं लेना है तो -1 को एक्सक्लूड, यहाँ पे -1 था तो उसको एक्सक्लूड करने का तरीका √2 लेना है, इसको बबल फुल सर्कल किया, ये नहीं लेना है, √2 लेना है, इसको कर लिया, 3 को लेना है, 3 को लेना है, 4 को नहीं लेना है। अब आप कर लो, ठीक, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सब कुछ सीख लिया तो अब इसको भी करना आना चाहिए आपको। तो आपको क्या सिखाया है, पहला स्टेप राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। बच्चे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ बच्चे कि जब आप किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पता 100% है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए मना कर, यहाँ कर लोगे तो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, चल सकता है नहीं चल सकता है बात की बात है, लेकिन आपको नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको इसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, दैट मीन्स आपको ऐसा लिखना है। ऑलराइट, ठीक है, तो अब आप इसको लिखोगे 2x² प्लस 1, ठीक, 2x माइनस 4, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस x² प्लस 1, तो मैं इसको लिख दूंगा x² प्लस 2x माइनस 3 अपॉन 2x² प्लस 1, ये चीज ऊपर आ गई, 2x² प्लस 1, x² प्लस 2x माइनस 3। अब आपको क्या देखना है, ये 0 नहीं, सॉरी ये चीज जो नीचे से ऊपर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो x² प्लस 1 कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये कभी 0 होगा नहीं रियल नंबर के लिए, तो ठीक है। अच्छा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका दो मेथड है, एक तो कहते हैं लोग कि x² प्लस 1, x² पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव तो है, दूसरा मेथड मैंने आपको क्या सिखाया है, a इसका क्या है पॉजिटिव, d निकालेंगे तो d नेगेटिव आएगा, तो यानी कि इसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर होगा, इसका मतलब ये हुआ ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, दो तरीके से, तो जो हमेशा पॉजिटिव उसको हटा देते हैं। अब मैं लिख दूंगा ये, अब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, दैट मीन्स x प्लस 3 x माइनस 1 लेस देन 0। अब नंबर लाइन पे आप शो ऑफ कर दीजिए, यहाँ -3 यहाँ 1, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो मुझे आंसर क्या लिखना है -3 to 1, x बिलोंग्स टू माइनस x। अगर इसमें आप कोई नंबर ले लोगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये सम है, इस सम में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो मैं भी करता हूं, देखता हूं।
तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस x प्लस 1। बच्चों देखिए ध्यान से, ठीक है। अब इसका एलसीएम वगैरह आपको लेना पड़ेगा, ठीक। तो एलसीएम अगर आप लेते हो तो एलसीएम बहुत लंबा नहीं, तो मुझे दिख रहा है ये फैक्टराइज हो जाएगा। ये फैक्टराइज अगर हो जाएगा तो मैं फैक्टराइज कर लूं, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करता हूं, तो मैं इसको फैक्टराइज, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, मैं इसको फैक्टराइज करता हूं। तो यहाँ पे फैक्टराइज हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2, 2x कॉमन आ गया, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2। तो क्या आ गया, इसका मतलब ये फैक्टराइज हो गया 2x प्लस 1 और x प्लस 2 और ये x प्लस 1 एलसीएम। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये मल्टीप्लाई होके जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। ऑलराइट, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ऊपर हो गया माइनस 3x माइनस 2 और नीचे वाला आ गया 2x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 नीचे से ऊपर। अब मुझे ये चाहिए तो मैं इसको पॉजिटिव बनाता हूं, बना लिया पॉजिटिव। ऑलराइट, x प्लस 2 x प्लस 1 लेस देन 0। अब क्या क्या नहीं ले सकते x को, माइनस हाफ माइनस 2 माइनस 1, क्योंकि इसको 0 बना देगा। सबसे पहला काम ये ध्यान रखना है। अब नंबर लाइन पे आप जीरोस पता कर लीजिए। पहला है -2/3, फिर माइनस हाफ माइनस 2 माइनस 1, तो -2 -1 -2/3 माइनस हाफ। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको चाहिए क्या, नेगेटिव वाला, तो यानी ये हिस्सा, ठीक है। अब कोई नहीं लेना है क्योंकि इक्वल टू है नहीं, तो -2 से -1 हॉलो सर्कल रहेगा, क्योंकि ये -2 नहीं लेना है, -1 नहीं लेना है, क्योंकि इक्वल टू है नहीं। -2/3 और माइनस हाफ। अब देखिए इसमें कहीं पे ऐसा नहीं है कि कोई ये तीनों चीज में से कोई इंक्लूड हुआ है, तो यही आंसर मेरा होगा फाइनल, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों, एक सम और बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, देखने में कितना लंबा चौड़ा लग रहा है, बस इसको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें ये जो चीज है ये हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, सबको छोटा, नीचे से ऊपर जाएगा, सबको छोटा करते जाएंगे। तो x क्या क्या नहीं ले सकते, आप पहले ये लिख लेते हैं, x नॉट इक्वल्स टू 0, नीचे वाली चीज 3 -2। पहला स्टेप मैंने कह दिया, नीचे वाले को लिख लो आप एकदम बढ़िया से, ठीक। नीचे वाले को ऊपर ले गए, इसको गायब कर सकते हैं, ये गायब हो गया क्योंकि पॉजिटिव हो गया। इस सबको छोटा करते हैं तो ये भी गायब हो गया। अच्छा, x2 लेस, जब इसको गायब करेंगे, ध्यान रखना है, जब इसको गायब करेंगे तो ये तो नंबर लाइन पे आएगा नहीं, लेकिन ये x इक्वल टू 2 लेने पर ये सबको 0 बना देगा। तो 2 लेना है, x इक्वल टू 2 लेना है, जिसको इसको गायब करेंगे उसका ध्यान रखना है, x इक्वल टू -8 लेना है, ठीक है। और नीचे वाली की तो बात ही नहीं करनी है। अब आप चलिए ऊपर, सीधे ऊपर चलते हैं एक ही बार में, इसको हटा दें, इस कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये इसको छोटा कर लेते हैं, ऑड है, ये छोटा कर लिया, ये गायब ही हो गया, ये गायब हो गया, x -3 और x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं नंबर लाइन पे, बहुत छोटा सवाल हो गया, देखिए। तो सबसे यहाँ पे 3, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ऑलराइट, अब आपको सोचना है क्या क्या लेना है, क्या क्या छोड़ना है। तो मुझे लेना है ग्रेटर देन 0, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। 2 और 8 नहीं आना चाहिए, सॉरी 2 और 8, 2 और -8 तो आना ही चाहिए, ठीक है। 2 और -8 तो आना ही आना है। तो सबसे पहले हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से -2, -2 लेना है क्या, नहीं लेना है, देखिए यहाँ पे मना किया हुआ है ना, तो -2 के लिए हॉलो सर्कल रहेगा, ठीक। -1 लेना है क्या, -1 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मना भी नहीं किया है, -1 तो इक्वल्स टू में आ रहा है, तो -1 को फुल सर्कल, ठीक।
हाफ लेना है क्या, हाफ लेना है तो फुल सर्कल, तो लिख देंगे यूनियन, सॉरी इसको मैं ऐसे -1 टू हाफ, ठीक, यूनियन। अब बताइए 3 से लेके इनफाइनाइट, 3 लेना है क्या, नहीं लेना है, देखिए मना है, हॉलो सर्कल है, 3 से इनफाइनाइट। ओके, नंबर 2, इसमें छूटा क्या क्या, -8 आ गया, 2 नहीं आया है, तो यूनियन 2 कर देंगे। 2 छूटा हुआ है, 2 किसी इंटरवल में नहीं है, जो आपका सॉल्यूशन लिखा किसी में नहीं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार आपको ये लिखना पड़ेगा क्या लेना है क्या छोड़ना है, ठीक है। किसी चीज को हटा रहे हो और वो इक्वल्स टू में है तो आपको लिखना पड़ेगा, वो लिख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, अब आते हैं हम लोग, दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं। इसमें क्या सीखना है कॉन्सेप्ट कि देखिए एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट में, याद रखना है बच्चों किसी नंबर का, किसी चीज का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पक्का पता चल गया कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी इसके साइन पे कोई असर नहीं डालेगा, पहली चीज, ठीक। तो मुझे सिर्फ साइन किसका पता करना है कि कहां पे ये ऐसा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं x को 1 और -1 लिया तो इसको 0 बना देगा, तो x नॉट लेस देन, तो x नॉट इक्वल्स टू -1 और +1, क्योंकि ये इसको 0 बना देगा, 0 लेस देन 0 होता नहीं है, पहले ये ध्यान रख लेना है। नंबर 2, अब दूसरी बात, अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी, जब अंडर रूट उसी का निकालते हैं जो अंदर पॉजिटिव हो, नेगेटिव ऐसा वाला निकालते हैं, तो ये इमेजिनरी होता है और रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको करेंगे तो ये आ गया मेरा, फैक्टराइज कीजिए आप, x -1 x +1, ये हो गया -1 +1, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक। अब इसको करते हैं, ये आपको पता करना था, तो फिर वही 2 और -2, तो यहां पे लिख देंगे -2 और अगेन 2, -2 2, कहता है नेगेटिव, तो ये वाली क्वांटिटी, 2 और -2 लेंगे क्या इसमें, नहीं, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो ये। अच्छा, -1 और 1 लेना है क्या, नहीं लेना है, मना कर रखा है, भले मैं इक्वल टू का साइन लगा रखा हूं लेकिन ये मना कर रखा है, तो मैं क्या लूंगा, ये आंसर, ये कॉमन एरिया निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका कॉमन और ये दोनों का कॉमन एरिया, तो क्या हो गया, -2 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके 2 तक, ऑलराइट। अब ये कर लेते हैं, x -2 3। अब यहाँ पे बच्चों आप इधर इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आके कुछ नहीं कर सकते, बस इसमें कंडीशन देखिए, x -2 वो हमेशा पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी x अंडर रूट x -2, ठीक। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है, साइन वही रहना है, आपको बता चुका हूं ये चीज। तो ये हो गया x -2 लेस देन 9, पहला। और दूसरी बात, इसके अंदर वाली चीज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा, क्यों, क्योंकि अगर ये मैं 2 यहां पुट कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा आपको। तो पहले वाला कह रहा है कि 2 से आप ज्यादा लीजिए, 2 इंक्लूडेड है। दूसरा कह रहा है x लेस देन 11 है, इलेवन लेना है क्या, नहीं लेना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। अच्छा, ये कंफ्यूजन मत रखना कि यहाँ पे इक्वल टू का, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लगाया, समझ आ गई बात। हम पिछली बार भी ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया था, लेकिन पता उसमें x स्क्वायर -1 जो था वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 होता तो 0 ग्रेटर देन 0 आ जाता, ऐसा कुछ था। तो अब यहाँ पे आप आंसर क्या लिखोगे, 2 लेना है और 11 नहीं लेना है, इसके बीच में कोई नंबर लोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो हम लोग ने बेबी कर मेथड को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे अगले सेशन में फंक्शंस पे। ओके, थैंक यू बच्चों।